ओके, तो ये आपका थर्ड क्लास मतलब फोर्थ क्लास, और यहाँ से हम लोग का पहला सम से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, इसको कैसे करें, इसको कैसे करें, एनी आइडिया किसी को? 1 + sin x को क्या लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं, कैन आई राइट tan इनवर्स अंडर रूट। ठीक है, 1 को हम लिख देते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद हम साइन x को क्या लिख देंगे, साइन x को लिख देंगे प्लस 2 साइन x/2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, एंगल आधा हो जाएगा साइन 2 थीटा का, और कॉस कॉस x/2। ठीक है, आ रहा है स्क्रीन पर, और देखिए ओके, तो ये लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? ओके, अच्छा, अब अंदर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ, ऊपर में आ जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर रूट कैंसिल, cos x/2 प्लस साइन x/2 बच गया। ठीक है, तो ये इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी हम बता चुके हैं, ऊपर नीचे cos डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 + tan x/2, और नीचे आ जाएगा 1 - tan x/2। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos डिवाइड करते हैं तो ठीक है, फिर 1 + tan x/2 1 - tan x/2 को हम लोग क्या लिखेंगे, इसका भी डायरेक्ट रिजल्ट था tan इनवर्स, इसको हम लिखते हैं tan π/4, ऊपर प्लस है इसीलिए ऊपर प्लस x/2। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, अब मेरा y का वैल्यू क्या हो गया, π/4 प्लस x/2 हो गया, ये हो गया मेरा y। ठीक है, ये हो गया मेरा y। अच्छा, अब इसको अगर हम dy/dx करें, dy/dx करें तो π/4 0 हो जाएगा, और 1/2 बाहर आएगा, और dx का डिफरेंशिएशन फिर 1/2 होगा, सॉरी x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो 1/2 into 1 1, so 1/2 will be your only answer। ठीक है, समझ में आया, ये पहला समझते हैं। x/2 -1 लिख सकते हैं सर। लिख सकते हैं, सर हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर आंसर का -1/2 आएगा। आंसर तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। सर मैं मतलब मेथड बताऊं, मैंने किया है पूरा। हाँ बोलिए 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 बोलिए। सर cos x को cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं, और हाँ नीचे सर एकदम, 1 की जगह cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 डालते हैं, और हाँ sin x की जगह 2 sin x x/2 और cos x/2 डालते हैं, तो नीचे सर होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, और ऊपर सर cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 दिया है। इसको अगर हम लोग a + b a - b में तोड़े, a राइट? + b a - b में तोड़ते हैं, तो a + b वाला इसका एक कट जाएगा, ऊपर में बचेगा cos x माइनस sin x अपन cos x प्लस sin x। सही तो सही इसमें है। सर फिर पहले की तरह ही हो गया सर इसमें। अच्छा हाँ, e⁻x नहीं है यहाँ पे, ओके, एक प्रॉब्लम हो गया थोड़ा, ये e⁻x नहीं है, दिस इज sin e⁻x, दिस इज sin e⁻x, करेक्टेड। ठीक है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, करिए। अच्छा, हाँ, sin e⁻x, ये x, सर तो सर प्लस में आ जाएगा सर cos e⁻x into e⁻x। वेरी गुड, सही है। अच्छा, और प्लस में जो मैंने लिखा हुआ है उसको उतार देता हूँ,
प्लस में साइन e की पावर x, साइन e की पावर x। ओके, सो tan इनवर्स ऊपर में आ जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, राइट। और नीचे क्या लिख सकते हैं हम, नीचे लिख सकते हैं cos x/2 प्लस साइन, ये वाला सीख लीजिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज सीख लीजिए, का होल स्क्वायर। ओके, नीचे का एक स्क्वायर, नीचे का एक स्क्वायर और ये पूरा पॉजिटिव टर्म्स कैंसिल क्योंकि नीचे में भी प्लस है, राइट। ओके, अब प्लस में क्या बचा, प्लस में बचा साइन e टू द पावर x। ठीक है, साइन e टू द पावर x। ओके, नाउ क्या, नाउ ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा tan, ऊपर बचेगा tan cos x माइनस x/2 माइनस sin x/2, नीचे बचेगा cos x प्लस x/2 प्लस sin x/2। तो हम क्या किए, फिर cos का डिवाइड कर दिया तो tan बन गया, सब cos cos कैंसिल हो गए, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 माइनस tan x/2, अगेन cos का डिवाइड किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, और नीचे बचा 1 प्लस sin tan x/2। ओके, नाउ प्लस में sin e टू द पावर x था उसको छोड़ दिया, sin e टू द पावर x था उसको छोड़ दिया। ओके, अब अगर हम 1 को क्या लिख सकते हैं, tan π/4 लिख सकते हैं, तो अगेन ऊपर में माइनस है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट tan, इसका डायरेक्ट रिजल्ट tan, अच्छा tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स, tan इनवर्स tan π/4 ऊपर में माइनस इसलिए माइनस x/2। ठीक है, अच्छा प्लस ऑफ साइन e टू द पावर x। ठीक है, प्लस साइन e टू द पावर x आ जाएगा। ओके, tan इनवर्स कैंसिल, क्या बचेगा, π/4 माइनस x/2 प्लस साइन e टू द पावर x। ठीक है, अब टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन होगा, ये पूरा y के बराबर है। ठीक है, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन होगा, टर्म बाय टर्म अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो इफ वी डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, देन dy by dx, देन dy by dx, π/4 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1/2 बाहर आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, साइन e टू द पावर x cos e टू द पावर x हो जाएगा, e टू द पावर x को हम लोग x ट्रीट कर लेंगे, एंड फिर e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, अच्छा आंसर हो गया। ओके, सो सी दिस प्रॉब्लम क्लियरली। अगर अच्छा हम जितना भी शीट रहता है जिसमें हम सम्स करते हैं सबका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में होता है यूट्यूब के वीडियो पे। ठीक है, तो यूट्यूब के वीडियो पे जाया करिए, वीडियो को लाइक भी किया करिए और इसका पीडीएफ भी देख लिया करिए, जितना सम्स बनाए रहते हैं सबका पीडीएफ रहता है डिस्क्रिप्शन में। ओके ओके, सी दिस प्रॉब्लम। इसको कैसे किया जाए, सबसे पहले हम एक छोटी सी चीज डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा कंपाउंड एंगल मल्टीपल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉस का यहाँ पे ओके, हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 क्या होता है, ये
ये होता है cos 2x, राइट? होता है कि नहीं होता है? ठीक है, दैट इज यहाँ पे एंगल x था और इसका मल्टीपल एंगल कितना हो गया? 2x हो गया। और अगर यहाँ पे एंगल 2x हो जाए, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। अगर यहाँ पे एंगल 4x हो जाए, यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे एंगल 3x हो जाए तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम पे आते हैं, इसका सोल्यूशन कैसे होगा। हम टेकिंग दिस कलर ले लेते हैं, सोल्यूशन। देखिए क्या दिया हुआ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो वैल्यू है, दिस इज 8x टू द पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये दिया हुआ अंदर में। हमने क्या किया, अपने से एक +1 दिया और अपने से एक -1 दिया। ठीक है, अच्छा, देने के बाद क्या हो जाएगा? देने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा, देने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा, 8x टू द पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस का 2 माइनस 1। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हाँ या ना, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, हाँ या ना। ओके, फिर हम क्या करते हैं, सब में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 4x टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 1। ठीक है, राइट? अच्छा, बचेगा, ओके। फिर मैंने इस 2 को छोड़ दिया, इस पूरे वाले टर्म्स को मैंने लिखा 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 1। ठीक है, अच्छा, अब अंदर में क्या बचा? दिस इज 2 और अंदर में बचा 2x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और बाहर में -1। ठीक है कि नहीं है? ठीक है, ओके। चलिए, समझ में आया ना ये इतना दूर तक? चलिए, पुट x इक्वल्स टू cos थीटा। हमने x इक्वल्स टू cos थीटा पुट कर दिया। वेट, हमने x इक्वल्स टू cos थीटा पुट कर दिया। cos थीटा पुट करने के बाद क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस होल -1, राइट? तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है मेरा? 2 cos स्क्वायर x -1 cos 2x होता है। ठीक है, यहाँ पे थीटा, इसीलिए हम क्या लिख देंगे इसको? 2 इंटू, और अंदर में हो जाएगा, अच्छा इसका होल स्क्वायर है, राइट? ये होल स्क्वायर है, अंदर में हो जाएगा cos 2 थीटा का होल स्क्वायर एंड दिस -1। ठीक है, तो एंगल थीटा था, एकदम सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी आ गया, जनरेट हो गया, जस्ट लाइक सी हियर। जो यहाँ था 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पे भी वही आ गया, बस यहाँ पे एंगल थीटा था, यहाँ पे एंगल 2 थीटा हो गया। तो ये एंगल 2 थीटा, तो उसके हिसाब से हम इसको 4 थीटा लिख देंगे। तो उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं, सो दिस विल बिकम cos ऑफ 4 थीटा। ठीक है, cos ऑफ 4 थीटा। सही है कि नहीं है? समझ में आया सबको? ओके, चलिए, तो हम इतना बड़ा जो टर्म था अंदर में, उसके जगह हम ये लिख सकते हैं कि cos इनवर्स cos 4 थीटा, cos इनवर्स cos 4 थीटा। cos इनवर्स और cos कैंसिल, हमेशा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग ट्राई करेंगे कि cos का टर्म्स कैंसिल हो जाए, नीचे आ जाते हैं। ओके, यहाँ से बचेगा 4 थीटा, थीटा का वैल्यू आ जाएगा cos इनवर्स x ऊपर से, क्योंकि मैंने x इक्वल्स टू cos थीटा माना था, तो थीटा का वैल्यू cos इनवर्स x, तो 4 cos इनवर्स x, और ये y के बराबर है। अगर अब हम यहाँ से dy बाई dx निकालते हैं, तो बहुत सिंपल हो जाएगा, डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है सर, बस फॉर्मूला है। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा? -4 बाई √1 माइनस x स्क्वायर, ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये?
कैसे हुआ है, पहले 8x टू द पावर 4 था, 8x स्क्वायर था, अपने से +1 -1 दिया, +1 +1 +2 हो गया, 2 कॉमन लेके एक होल स्क्वायर बना, x की जगह cos थीटा पुट कर दिया, अंदर में cos 2 थीटा बना, जो फॉर्मूला यहाँ बना था सेम फॉर्मूला यहाँ बना, cos 4 थीटा हो गया। फिर मैंने क्या किया, cos इनवर्स जो फॉर्मूला में 8x टू द पावर 4 की जगह cos 4 थीटा लिख दिया, ठीक है। फिर 4 थीटा को मैंने थीटा की जगह cos इनवर्स x लेके बस डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। देन ये आपका -4/√1 - x स्क्वायर आपका ये आंसर आ गया। बहुत इजी, समझ में आया? ओके, किसी को कोई डाउट? एक और तरीका क्या है, एक और तरीका है, इसको आप ले लीजिए, लॉग टेकिंग, ऐसे टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। हम क्या किए, TLBS कर दिए। क्या किए, TLBS मतलब टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या किया, लॉग y इक्वल्स टू लॉग x टू द पावर x, राइट। क्या आ जाएगा, लॉग x टू द पावर x। अब क्या होगा, ये इंडेक्स के ऊपर पावर है तो ये पावर आगे आ जाता है, हम लोग को पता है, ठीक है। ये वाला चीज आगे आ जाता है, हम लोग को अच्छे से पता है। तो क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल्स टू x लॉग x। अच्छा देखिए, ये पूरा एक वेरिएबल है और ये भी एक वेरिएबल है, ठीक है, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है। LOGX पूरा एक वेरिएबल है, LOGA अगर होता तो वो कांस्टेंट होता। समझ में आया? तो अगर हम इसमें क्या करेंगे, अच्छा log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log y का डिफरेंशिएशन हमेशा होगा, एक बात याद रखिएगा कि y डैश का माने भी dy/dx होता है, ठीक है। y डैश का माने dy/dx होता है, ठीक है। y डैश एक डैश, ओके, वेट आ रहा है ये। अगर मान लीजिए आप log y को डिफरेंशिएट करें, इफ यू डिफरेंशिएट log y, देन क्या हो जाएगा, ddx ऑफ log y, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, y की जगह पे क्या है, मतलब x की जगह पे क्या है, y है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो यहाँ पे 1/y हो जाएगा, ठीक है, 1/y हो जाएगा, मतलब x की जगह पे y है तो 1/y हो जाएगा। और फिर y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, y का डिफरेंशिएशन हम लोग को पता है, y डैश दैट इज dy/dx होता है, तो वहां पे क्या लिख देंगे, dy/dx, ठीक है। तो थोड़ा स्लो हो गया नेट फिर से, ठीक है। तो हम लोग अच्छा अगर ddx ऑफ log x करते हैं, हम लोग log y करते हैं, तो x की जगह पे y लिखा हुआ है, उसका डिफरेंशिएशन 1/x दैट इज 1/y, फिर y का डिफरेंशिएशन dy/dx, ओके। तो इसका नोट्स में भी दिया हुआ है, अगर मान लीजिए log y का dy/dx निकालने बोला जाए, ठीक है, कि फाइंड ddx ऑफ ddx, ठीक है, यहाँ पे x है इसीलिए log y का डिफरेंशिएशन ऐसा हो रहा है। अगर dy होता तो डायरेक्ट 1/y लिख के छोड़ देते, ddx है इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y'/y, ये याद रखिएगा। अगर ये वाली बात अच्छे से याद रखिए कि अगर हम लोग किसी इसका डिफरेंशिएशन करें, इसका log का, तो क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा, y'/y, y'/y। ओके, आप लोग को जब भी log y का डिफरेंशिएशन करिएगा तो लिखेगा y'/y, ठीक है, log लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे y log लेने का जरूरत नहीं है। अच्छा tan π/4 प्लस x/2 क्या होगा, बोलिए चलिए कर इसको, 1 प्लस tan x, ठीक है। log पूरा ये tan π/4 प्लस x/2 को x मानिए, तो कितना हो जाएगा, 1/tan π/4 प्लस x/2, cot π/4 प्लस x/2 हो जाएगा, ठीक है। करिए खुद से करिए, हो जाएगा इजी। नीचे आ जाएगा 1/2 इंटू साइन π/4 प्लस x/2 इंटू कॉस
पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा नीचे आ जाएगा, दैट इज साइन, नीचे आ जाएगा साइन, क्या आ जाएगा नीचे 2 थीटा, मतलब पाई बाई 2 प्लस एक्स, आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए, जल्दी बोलिए। नीचे आएगा साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, सो इट विल बी योर कॉस थीटा, तो नीचे आ जाएगा 1 बाई कॉस एक्स, नीचे आ जाएगा 1 बाई कॉस एक्स, सो 1 बाई कॉस एक्स क्या हो जाता है, सेक एक्स, सेक एक्स विल बी योर आंसर। समझ में आया, ठीक है, कितने कितना औसम प्रॉब्लम था ना। इस क्वेश्चन में टीएल बेस करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, इस क्वेश्चन में टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। बताइए टेकिंग लॉग बोथ साइड के बाद क्या आया, लॉग वाई आ जाएगा इक्वल्स टू लॉग रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, करेंगे 1/रूट 1 ओवर बाई वाई, एक्स। हाँ एक मिनट, ये सम्स है, हम बता दे रहे हैं, हम बता दे रहे हैं अभी। देखिए हम लोग क्या करेंगे, टीएलबीएस करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, राइट। तो क्या हो जाएगा, लॉग का y इक्वल्स टू, लॉग पूरा इंडेक्स हो जाएगा, ये अंदर अंडर रूट वाला पार्ट, रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, ये जो पूरा रूट है ये पावर इंडेक्स में है, ठीक है, तो ये आगे आ जाएगा सिंपली, दिस इज लॉग का y इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर 1/2, ठीक है, और ये 1/2 आगे आ जाएगा, राइट। लॉग का प्रॉपर्टी पता हो जाएगा, 2 मिनट में सम बन जाएगा ये, ठीक है। देन फिर लॉग वाई छोड़ दिए हम लोग, log y छोड़ दिए, this sums will become 1/2 into log, this is 2, okay, log x square plus 1 by x square minus 1। अब यहाँ पे u by v की रूल क्यों लगाए हम, आप बोलेंगे कि सर इसको 1 by x लिख देते हैं फिर u by v रूल लगाते हैं, इतना मेहनत करेंगे, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर log का प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या जानते हैं log का प्रॉपर्टी में, हम लोग जानते हैं कि log, अगर log a बाई बी लिखा हो, अगर log a बाई बी लिखा हो तो हम उसको लिख देंगे log a माइनस log b, ठीक है, log a माइनस log b, ओके। फिर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू log y इक्वल्स टू 1/2, log y इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा, एंड फिर वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, दैट इज log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस log, आफ्ताब नहीं आया, x स्क्वायर माइनस 1, ओके हो गया। अब करिए डिफरेंशिएशन इजीली। So if you differentiate both side, if you dbs with respect to x, right, so what will happen, क्या हुआ, अभी क्लास कितना देर होगा, थोड़ा सा है टाइम, करिए ना, बहुत ज्यादा है सर, जल्दी जल्दी भागेंगे तो नहीं होगा ना। log y अगर हम dbs करते हैं, log y का डिफरेंशिएशन विल बी y डैश बाई y, ठीक है, y डैश बाई y, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/2, बाहर चल जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। log x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक मिनट, log का 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x, सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ओके। न्यूमरेटर से 2 कॉमन लेके काट दिया,
दैट इज y डैश बाई y, ठीक है। न्यूमरेटर से 2 कॉमन लेके काट दिया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट ऊपर से आ जाएगा x बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस x बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 1, राइट। अब हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे छोड़ दीजिए, y डैश बाई y, राइट हैंड साइड में एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा, x इंटू, यहाँ पे ऐसे भी छोड़ देंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा काम करे छोड़ देंगे, ठीक है। y डैश इक्वल्स इतना करके छोड़ दीजिए, बाद में उसको कैलकुलेशन अगर आपको लगेगा तो कर दीजिएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y इंटू कितना हो जाएगा, ये पूरा टर्म यहाँ पे लिख दिया, ये आंसर, राइट। क्योंकि टाइम थोड़ा सा हम लोग को इजाजत नहीं देता है, इसीलिए हम लोग कैलकुलेशन छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, ये इस वाले सम्स में ये आया, देखिए इस वाले सम्स में ये आया, इसको सर यहाँ डिफरेंशिएट करो। माइनस होगा ना? कहाँ पे माइनस, ओ हाँ एक जगह माइनस होगा, एक जगह माइनस होगा, ठीक है। अब ठीक है, जस्ट डिफरेंशिएट पार्ट बाय पार्ट, y डैश बाई y डैश, y डैश बाई y नॉट y डैश, 1/2, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन विल बी 1/x माइनस 3, अच्छा प्लस इसका डिफरेंशिएशन विल बी 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ऊपर में आ जाएगा 6x प्लस 4, और ये आपका आंसर हो जाएगा। y खाली मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, y सिर्फ इस साइड मल्टीप्लाई करके y का वैल्यू लिख दीजिएगा, y का वैल्यू लिखना है, सिर्फ ये y इधर मल्टीप्लाई कर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, बहुत इजी। ओके चलिए अगला सम, ओके सॉल्व दिस सम, हाउ टू डू दिस सम। अगेन यहाँ पे लॉग लिया हुआ है, कोई चाप नहीं है, लॉग a इंटू लॉग बी, लॉग a प्लस लॉग बी, यहाँ पे लॉग लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लॉग a इंटू लॉग बी हो जाएगा, यहाँ पे लॉग लेने की जरूरत नहीं है, लॉग e टू द पावर x प्लस 3/4 आगे आ जाएगा दूसरे केस में, एंड लॉग, ठीक है 3/4 आगे आ जाएगा, और इसके आगे हम एक ब्रैकेट लगा देते हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, समझ में आ जाना चाहिए, इसके आगे हम ब्रैकेट लगा दे रहे हैं a माइनस बी, ठीक है, क्योंकि a बाई बी है तो हम उसको लिखेंगे लॉग a माइनस लॉग बी, ठीक है, log a माइनस log b, जस्ट डिफरेंशिएट इट, वेरी इजी, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन log e टू द पावर x का, अच्छा हमेशा log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मान लीजिए f ऑफ x कोई फंक्शन है, ठीक है, f ऑफ x कोई फंक्शन है log के साथ, log f ऑफ x है, मतलब कोई भी फंक्शन है, f ऑफ x की जगह sin x भी हो सकता है, cos x भी हो सकता है, tan x भी हो सकता है, e टू द पावर x भी हो सकता है, log भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या हो जाएगा, f ऑफ डैश x बाई f ऑफ x, याद रखिएगा इसको, ठीक है। ये लॉग का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर लॉग के अंदर कोई फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, f ऑफ डैश x बाई f ऑफ x, तो f ऑफ x क्या है यहाँ पे इस वाले केस में, यहाँ पे f ऑफ x आपका ये है e टू द पावर x, राइट, e टू द पावर x विल बी योर f ऑफ x इन दिस केस, सो यहाँ पे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो व्हाट विल बी y डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, y डैश इक्वल्स टू f ऑफ x, मतलब e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर x होगा, और बाई e टू द पावर x ही होता है, ठीक है, तो f ऑफ x बाई f ऑफ x, f ऑफ डैश x बाई f ऑफ x, क्योंकि f ऑफ डैश x भी f ऑफ x के बराबर होता है e टू द पावर x के केस में, इसीलिए e टू द पावर x लिखा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, ओके, जो हम लोग अभी कंडीशन पढ़े, ओके, प्लस और उसके बाद 3/4 देन log 1/x माइनस 2
1 by x minus 2 minus 1 by x plus 2। ठीक है, 1 by x minus 2 और 1 by x plus 2 का कैलकुलेशन देख लीजिए, दिस विल बी गेट कैंसिल्ड आउट, सो dy by dx इक्वल्स टू 1 प्लस 3 by 4। सर ठीक है, हाँ सर ये दूसरा लाइन में log e के पावर x कैसे हुआ? log e का पावर x। log e का पावर x तो हाँ log e का पावर x तो कैसे होगा? अरे log a इंटू log b, log a इंटू log b तो log a प्लस log b। ठीक है, प्लस log b में क्या हो जाएगा? x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 क्या हो जाएगा? log a माइनस log b हो जाएगा। समझ में आया? अरे बाबा बहुत इजी है। तो देखिए इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो log a log b का फॉर्मूला क्या होता है? log a इंटू b का फॉर्मूला क्या होता है? log a प्लस log b, राइट? यही होता है, तो वही तो किए हैं। अच्छा b में क्या था? b में a बाई b का फॉर्म था, तो a माइनस b लिख दिया उसको। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखिए, e टू द पावर log e टू द पावर x का डायरेक्ट वैल्यू 1 भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, ये वाला टर्म, ये वाला डायरेक्ट आपका x आएगा, नहीं गलती नहीं हुआ, सही है, डायरेक्ट x आएगा। log e टू द पावर x सिर्फ x होता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि log e टू द पावर x सिर्फ x होता है, log e टू द पावर x, क्योंकि ये भी e है और ये भी a है। अगर बेस और इंडेक्स दोनों सेम हो जाए तो सिर्फ x ही आएगा, x आगे आ जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा। वैसे हम लोग जो ये किए हैं ये भी मेथड कोई गलत नहीं है, लेकिन क्या फायदा है सब करने से जब डायरेक्ट सिंपली आंसर आता है। तो ये वाला चीज आप लोग को याद रखना है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वन, ये याद रखिएगा कि log f of x रहेगा तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? f of dash x by f of x। यहाँ पे मैं डेरिवेटिव का एक ये दे देता हूँ ताकि आप लोग को कंफर्म प्रॉब्लम ना हो। ddx of log f of x, f of dash x by f of x। ओके, ठीक है, ओके, सो x प्लस 2 माइनस x माइनस x प्लस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है ना, कैलकुलेशन ऊपर आ जाएगा 4, नीचे से 4 कैंसिल, so this will become something 1 plus 1 by x square minus 4, so x square minus 3 by x square minus 4 will be your answer। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट? सही है, कुछ गलती है तो देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है गलती हो जाए। कैसे होगा बोलिए? कैसे होगा ये वाला डिफरेंशिएशन? अगर हम इसको y मान लेते हैं तो मैंने बोला था कि बेस चेंज करने का एक तरीका है। क्या तरीका है? y इक्वल्स टू, हम अगर एक सिमिलर बेस लाना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि log x क्या हो जाएगा? बेस e, फिर डिनोमिनेटर में बेस चल जाएगा, log sin x उसका इंडेक्स बन जाएगा sin x, और बेस e हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बेस चेंज कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया। अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे log a by log b, नॉट log a by log b, ठीक है, log a by b नहीं है, log a by log b है। तो यहाँ पे हम log a माइनस log b नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? डिवाइड रूल लगाएंगे। तो इफ यू वांट टू फाइंड y डैश दैट इज dy by dx, सो log sin x को छोड़िए, ठीक है, log sin x को। अच्छा log f of x का यहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम लोग कि log f of x क्या होता है? f of dash x by f of x होता है। f of dash x क्या होता है? पहला ऑर्डर डेरिवेटिव होता है f of x का, ठीक है। तो log x का डिफरेंशिएशन विल बी 1 by x माइनस, ठीक है, ऊपर वाले को छोड़ दिया, log x को छोड़ दिया। अच्छा log x को छोड़ दिया। अच्छा log sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? f of dash x by f of x, ठीक है। f of dash x क्या होता है? cos x होता है। अगर sin x मेरा f of x है तो f of dash x क्या हो जाएगा? cos x, और f of x क्या है? sin x, sin x by cos x क्या हो जाएगा? cot x। ये सब याद रखने वाली चीज है सर,
ट्रीटमेंट, ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, रिजल्ट है। अच्छा, फिर लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको आप cot x लिख दीजिएगा, ठीक है, राइट आंसर। अच्छा, डोंट टेक लॉग कॉमन, ऐसा मत कर दीजिएगा, नहीं तो फिर अच्छा मैथ्स पढ़ने वाला सुसाइड कर लेगा। जैसे कि कहीं पे लिखा हुआ है लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है, तो यहाँ से लॉग कॉमन ले लिए और लॉग ए प्लस बी लिख दिए, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। ये मैथ्स की मर्यादा को पार कर गए आप, मैथ्स को बहुत बुरा लग जाएगा ये, ठीक है, तो मैथ्स आपको बदुआ भी दे सकता है, तो इसका ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये लॉग एक ऑपरेटर है, ठीक है, जैसे कि मैथमेटिक्स ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल इस बात को हम एक चीज से समझाना चाहेंगे, ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है 2 + 3 + 4, ठीक है, 2 + 3 + 4, राइट, 2 + 3 + 4 ये लिखा हुआ है। आप यहाँ से प्लस कॉमन लेके 2 3 4 लिख सकते हैं, मतलब यहाँ से प्लस कॉमन लेके 2 3 4 लिख सकते हैं, एकदम गलत हो जाएगा, ठीक है, कोई लॉजिक ही नहीं है। तो इसी तरह से लॉग या साइन हम ऐसे कॉमन नहीं ले सकते, वो भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, ठीक है, वो एक फंक्शन, ये भी एक फंक्शन है, प्लस माइनस भी एक फंक्शन है, ठीक है, सबका फंक्शन का अलग अलग केस होता है, समझ में आया? ओके, सो चलिए ठीक है, ये वाला चलिए थोड़ा सा हम थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद एक और चीज है वो बाकी है, वो डिस्कस कर लेंगे। ओके, सी लॉगरिदमिक, ठीक है, हियर सी दिस, देखिए ये क्या है, लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अगर एक पहला फंक्शन के ऊपर पावर दूसरा फंक्शन है, दोनों एक्स का फंक्शन है, मान लीजिए sin x का पावर e⁻x है या x का पावर x है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग लॉग ले लेंगे, लॉग लेके f1 को आगे कर लेंगे, ठीक है, या फिर दूसरा फंक्शन है f1 × f2 × f3, इस तरह से फंक्शन दिया, या इस तरह से फंक्शन दिया f1 × f2 × f3 by g1 × g2 by g3, then it is convenient to take the logarithm of the function first and then differentiate, मतलब इस तब कन्वीनियंट हो जाएगा अगर हम इसमें लॉग ले लें। दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन, जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स, ऑल्टरनेट मेथड, अगर y = f(x) by g(x) लिखा है तो हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि x का वैल्यू e⁻ln x होता है, ठीक है, तो हम इसको ये लिख देंगे कि e का पावर, ठीक है, ln, e का पावर ln अपने से दे दिया, e का पावर ln अपने से दे दिया, और f(x) टू द पावर g(x) लिख दिया, तो ये g(x) आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, e का पावर g(x) × ln f(x), ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मतलब क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, इजी, और एक लॉग ले लेते हैं, लॉग लेने से आगे आ जाएगा ये वैल्यू जो अभी हम लोग कर रहे थे। अच्छा, और उसके बाद मैंने क्या बोला था कि डेरिवेटिव ऑफ y ट्रीटिंग f(x) एज कांस्टेंट प्लस डेरिवेटिव ऑफ y ट्रीटिंग g(x) एज कांस्टेंट। मैंने एक और तरीका बताया था ना x टू द पावर x का डिफरेंशिएट करने का तरीका पहले क्लास में, कि अगर आप x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करते हो, ठीक है, तो इसको दो तरीके से करो, एक तरीके करो a टू द पावर x मान के करो इसको डिफरेंशिएट, एक x टू द पावर a मान के करो, मतलब a आपका कांस्टेंट है, ठीक है, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू द पावर x log a, राइट। अच्छा, x टू द पावर a का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a आगे आ जाता है और a का पावर कम हो जाता है, a का पावर x, a टू द पावर a - 1, ये दो तरीका होता है, इन दोनों तरीके को आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, एक बार ऊपर वाले x को कांस्टेंट मान ट्रीट कर लो, एक बार नीचे वाले x को कांस्टेंट ट्रीट कर लो, मान है नहीं वो ट्रीट कर रहे हैं, और दोनों को ऐड कर लो, यहाँ से b वाला सम बन सकता है, और ये बहुत आसान है, तो आप लोग एक बार थ्योरी खुद से भी घर में पढ़िएगा, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से ही सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इससे लॉग से क्या होता है, वैल्यू आगे आ जाएगी, ठीक है, एंड लॉग का प्रॉपर्टी हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, बेस चेंज करने के बाद सम्स कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे दो पार्ट करके करना होगा, पहला वाला पार्ट को log sec x by log sin x लिखेंगे और प्लस 10 टू द पावर x स्क्वायर, तो पहले वाला पार्ट को y1 मान लीजिए और दूसरे वाले पार्ट को y2 मान लीजिए, और दूसरे वाले पार्ट को y2 मान लीजिए, ठीक है, तो y का डिफरेंशिएशन, ठीक है,
इसको पूरे वाले को y मान लीजिए और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy by dx. So dy by dx will be y1 plus y2 एंड y1 plus y2 का वैल्यू लिख दीजिए. ठीक है, dy by dx का डिफरेंशिएशन विल बी y1 plus y2. ठीक है, y1 का डिफरेंशिएशन अलग किया, y1 का y2 का डिफरेंशिएशन अलग किया, देन दोनों को ऐड करके लिख दिया. मेरा क्या आ गया y1 plus y2 का डिफरेंशिएशन. ओके, सो ट्राई. तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, नीचे वाले को छोड़ा log sin x को. ठीक है, नीचे वाले log sin x को छोड़ दिया, ऊपर वाले log sec x को किया. sec x आपका f of x है, f of dash x क्या आएगा sec x tan x, और sec x नीचे आ जाएगा तो सिर्फ tan x आएगा. डायरेक्ट फॉर्मूला क्विकली याद होना चाहिए. ठीक है, फिर बीच में एक माइनस का साइन, बीच में एक माइनस का साइन दिया, नीचे वाले log ऊपर वाले log sec x को छोड़ा, ऊपर वाले log sec x को छोड़ा. sin x आपका f of x है इस केस में. ठीक है, तो sin x का डिफरेंशिएशन ऊपर आएगा cos x, नीचे आएगा sin x. cos x by sin x क्या होता है tan x. cos x by sin x क्या होता है tan x, सॉरी cot x नॉट tan x. ठीक है, सो और नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा log sin x का होल स्क्वायर, log sin x का होल स्क्वायर. ये नीचे में आ जाएगा. ये आपका dy1 plus by dx है. what will be dy2 by dx, what will be dy2 by dx. सो dy2 by dx क्या हो जाएगा, तो ddx और दूसरा फंक्शन. ठीक है, सो उससे पहले हम लोग dy2 by dx निकालने से पहले हम लोग y2 देख लेते हैं. ठीक है, क्योंकि वहां पे दूसरा चीज है, वहां पे पावर है. सो y इक्वल्स टू क्या है 10 to the power x स्क्वायर, राइट. y इक्वल्स टू कहाँ, हाँ 10 to the power x स्क्वायर. सो हम लोग y इक्वल्स टू 10 to the power x स्क्वायर ही लिखेंगे. ओके, वेट, log y का डिफरेंशिएशन विल बी y डैश बाय y. ठीक है, डैश अगर log f of x लिखा हुआ है तो f of dash x by f of x होता है, तो अगर y लिखा हुआ है तो y डैश बाय y हो जाएगा सिंपली. ठीक है, अच्छा log 10 आपका कांस्टेंट, log 10 को छोड़ दीजिए. x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x. ठीक है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x. यहाँ से अच्छा y मत लिखिए, इसको y मत लिखिए, दिस इज y2, दिस इज y2. ओके, y2. तो यहाँ से y2 का वैल्यू कितना आ गया, y2 डैश का, y2 डैश का वैल्यू आ गया y2 इंटू 2x log 10, 2x log, अरे यार क्या हो रहा है, 2x log 10. ठीक है, 2x log 10 आएगा, वेट कर लीजिए, यहाँ पे 2x log 10 आएगा, 2x log 10. तो दोनों को ऐड करके लिख लीजिए. दोनों को ऐड करने के बाद शायद मे भी कोई एलसीएम वलसीएम लेके एक जगह कर लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा dy by dx इक्वल्स टू dy1 by d. अच्छा यहाँ पे एक और गलती हो गया, इसको हम लोग लिखेंगे dy by dx इक्वल्स टू dy1 by x एंड दिस. ओके, दिस विल बी योर पक्का आंसर. ठीक है, ओके, ठीक है. तो आज इतने सम्स करेंगे, नेक्स्ट हम लोग पैरामेट्रिक करेंगे. ओके, ठीक.